जय श्री कृष्णा। नमस्कार, प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता मनुष्य के जीवन के बारे में क्या सिखाती है और क्या बताती है। श्रीमद् भागवत गीता हमें पवित्रता, शक्ति, अनुशासन, ईमानदारी, दयालु और अखंडता के साथ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस तरह हम अपना उद्देश्य पा सकते हैं और इसे पूरी तरह से जी सकते हैं। और पूरे संसार में हम कैसे जी सकते हैं, मनुष्य जीवन में कितनी परेशानियां आती हैं और कैसे जीना है, और एक मनुष्य के लिए जीवन कैसे जीना है जिससे उसके जीवन में दुख नहीं आएगा। दोस्तों, इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान के मुख से ज्ञान भरी बातें जानने के लिए और सुनने के लिए। जो मेरे प्रिय दर्शकों, भगवान के मुख से ज्ञान भरी बातें मनुष्य जीवन में कदम कदम पर, हर एक कदम पर मनुष्य को जरूरत पड़ती है। भगवान के मुख से ज्ञान भरी बातें की जरूरत पड़ती है, इसलिए भगवान के मुख से श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। और श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं और उनमें श्रीमद् भागवत गीता, भागवत कथा स्वयं श्री कृष्ण है। इसलिए भागवत कथा प्रत्येक मनुष्य को सुनना जरूरी है। और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना प्रत्येक इंसान को जरूरी है। रोज पाठ करें। इससे क्या होती है, जो घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती और जल्दी से दरिद्रता नहीं आती, यानी कि बुरे समय जल्दी नहीं आते हैं। वहाँ पर उस परिवार में भगवान श्री कृष्ण का पहरा रहता है। और भगवान श्री कृष्ण तो भक्त के बस में हैं। उदाहरण के तौर पर प्रहलाद को देखिए, जो राजा बलि के यहाँ भगवान विष्णु द्वारपाल बन कर के रहे। प्रेम, भक्ति, भक्त के बस में हैं भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त हैं इनकी जान। भगवान तो भक्तों के अधीन हैं। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भगवान का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अच्छा संदेश क्या है, आइए जानते हैं। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णतः के साथ जीने की अपेक्षा अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। भगवान की शांति और उनके साथ जिनके मन और आत्मा सदैव में ही जो अच्छा और क्रोध से मुक्त हो, वह अपनी आत्मा को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्रोध जल्दी नहीं करना चाहिए। क्रोध से विवेक का नष्ट होता है और विवेक से फिर हानि होती है। इसलिए क्रोध से भद्दा भागवत गीता में कहा गया है। जो क्रोध से बुरा कोई भी पदार्थ या इस संसार में कोई भी चीज नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे अच्छा संदेश क्या है, किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णतः के साथ जीने की अपेक्षा करने से अच्छा है जो खुद का अपना अच्छा कर्म करे, और कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं कहते हैं, जो हे मनुष्य, सभी धर्मों का भेद भुला करके एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा। शोक न कर, मेरी भक्ति में खो जा। इसलिए किसी भी प्रकार की शोक नहीं करना चाहिए और भक्ति भाव से रहना चाहिए। इसलिए अगर जब भी आप सभी डिमोटिवेट हों तो
यूट्यूब पर चले जाएं और रंजन भक्ति टीवी RANJANBHAKTI रंजन भक्ति टीवी यूट्यूब पर चैनल है, जा कर के खोलें और ज़रूर सुनें। जब भी आप डिमोटिवेट हो तो यूट्यूब पर रंजन भक्ति टीवी चैनल को खोलें और सुनें। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। भगवान के मुख से ज्ञान भरी बातें जानने के लिए जो मानव जीवन के लिए जरूरी और कल्याणकारी सिद्ध है। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सभी दोस्तों, नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी धर्मों और सभी उपदेशों को छोड़ करके एक मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के पास नकारात्मक सोच वाले लोग रहते हैं, वो इंसान अपने मंजिल से भटक ही जाते हैं। जिंदगी में सब कुछ करो, लेकिन लोभ से नहीं, मोह से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा ही ऊपर सोच रखो और अच्छे लोगों का संगत रखो, क्योंकि संगत का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। कभी भी नकारात्मक और बुरे लोग से संगत नहीं रखना चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। भगवान के मुख से ज्ञान भरी और कल्याणकारी बातों को सुनने के लिए और जानने के लिए, जिससे आप सभी महानुभाव दर्शकों का जीवन बदल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है जो उपदेश और भागवत कथा को सुनना, ये जरूरी नहीं है दोस्तों। ये जरूरी है जो हम सुनते तो सभी ज्ञान की बातें हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते। इसलिए सबसे बड़ी कमी मनुष्य की यही है, जो सुनते तो सभी धर्मों का बात है और ज्ञान भरी बातें और भागवत कथा, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, लेकिन जीवन में नहीं उतार पाते। ये सबसे बड़ा मनुष्य की कमी है। सब कुछ करें, लेकिन दोस्तों धर्म की बातें और भागवत कथा, भगवान श्री कृष्ण के मुख से उपदेश, भागवत गीता सुने और ज्ञान भरी बातें को जाने और अपने जीवन में उतारे, क्योंकि अच्छे लोगों की संगत हमेशा ही करे, बुरे लोगों का संगत नहीं करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा प्रभाव होता है। सभी धर्म की बातें सुने, भगवान के मुख से अनमोल भरी ज्ञान भरी बातें को जाने और जीवन में उतारना जरूरी है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, महानुभाव, नमस्कार। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सभी दर्शकों, जीवन में उतारना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहे हुए सभी उपदेश जो मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल डरपोक और कमजोर दिल वाले लोग ही भाग्य के भरोसे बैठते हैं। अपनी जिंदगी को छोड़ करके और भाग्य के भरोसे बैठना ये गलत बात है दोस्तों। कर्म करना मनुष्य का पहला उद्देश्य है, मानव जीवन का पहला उद्देश्य है, जो अपना कर्म करे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से क्या है संदेश, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से क्या है संदेश। भगवान श्री कृष्ण के मुख से संदेश है, जो धर्म और कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की महत्वता देते हुए और कर्म के बारे में भी सिखाए हैं। मनुष्य को अपने कर्मों का पालन करते हुए धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म परायण करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और महत्वपूर्णता को बताया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करना प्रत्येक मनुष्य का पहला कर्म है। भगवान की भक्ति करे, क्योंकि जो जन्मदाता है भगवान को लोग भूल जाते हैं, ये गलत बात है। पहली
सबसे पहला मनुष्य का कर्म है जो भक्ति करे भगवान की और कर्म करे। कोई भी कर्म करते समय उसकी फल की चिंता नहीं करे, क्योंकि मेरे सभी प्यारे महानुभाव दर्शक, फल देना तो भगवान की हाथों में है। मनुष्य के हाथ में तो बस कर्म करना ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम कर्म करो और सब धर्मों को छोड़ करके एक मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। दोस्तों, आइए जानते हैं गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से और गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। सबसे बड़ा पाप है दोस्तों जीव की हत्या करना, सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ पौधे को काटना सबसे बड़ा पाप है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में झूठ क्या कहते हैं वैसे ही कहा गया है कि झूठ के बराबर पाप होते हैं। झूठ बोलना, पाप का भागी बनना। यही भगवान श्री कृष्ण के मुख से ज्ञान भरी बातें को सुने और जाने। तो जब भी आप सभी महानुभाव मेरे प्यारे दर्शकों, माताओं एवं बहनों, भैया एवं दोस्तों, जब भी आप सभी डिमोटिवेट हों तो यूट्यूब पर जा कर के RANJANBHAKTI रंजन भक्ति टीवी चैनल को खोलें और सुने और देखें और प्यार दें। हम सभी को फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे सभी दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम और नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह सब कुछ कार्य करें, लेकिन अहंकार से नहीं, लोभ से नहीं, मोह से नहीं। दोस्तों, इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान के मुख से कल्याणकारी और ज्ञान भरी बातें जानने के लिए, क्योंकि भगवान के मुख से ज्ञान भरी बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो वह सब कुछ कार्य करो, लेकिन मोह से नहीं, लोभ से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के साथ करें। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से पूरे संसार को कल्याण और कल्याणकारी मार्ग दिखाए हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह अनमोल वचन है जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि नियत और उल्लेख करते हैं। जबकि किसी भी कार्य करने में अगर लालच और बेईमानी होगी तो जलन होगा और इससे ईर्ष्या बढ़ेगा और ईर्ष्या से क्रोध, उसके बाद लोभ। इसलिए कोई भी कार्य करें तो शांत से बैठ करके पूरी ज्ञान से सोचें, सोच समझ करके कोई भी कार्य करने चाहिए। 24 घंटे में मनुष्य को चाहिए जो कम से कम नहीं ज़्यादा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद नहीं, 24 घंटे में अगर नहीं समय मिले तो बस 1 मिनट भगवान का ध्यान करनी चाहिए। और कोई भी कार्य करते समय लोभ, मोह, अहंकार के भावना से नहीं करने चाहिए। प्रसन्न होकर के और खुशी मन से कार्य करने चाहिए, प्रेम पूर्वक करें। और इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति के होता है, वह जिसके मन में लोभ होता है, जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं, उसके लिए नरक के 3 द्वार सदैव ही खुले रहते हैं। इसलिए क्रोध
नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं वह अनेक तरह के उनके मन में ख्याल आते रहते हैं, अर्थात ऐसे ही व्यक्ति को जो सिर्फ नर्क के 3 द्वार होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो वह सब कुछ कार्य करने चाहिए, लेकिन प्रेम से नहीं, ईर्ष्या से नहीं और क्रोध से नहीं, अर्थात ऐसी ही सदैव नरक के 3 द्वार खुले होते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। इसलिए सृष्टि आदि कल्याण के माध्यम करने के लिए भगवान के मुख से ज्ञान भरी बातें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यह मानव जीवन के लिए कल्याणकारी और सिद्ध उपदेश है। इसलिए जरूर सुने, और जब भी आपके मन में आप सभी प्यारे महानुभाव दोस्तों, भक्तों जब भी डिमोटिवेट हो तो यूट्यूब पर चले जाइएगा और रंजन भक्ति टीवी चैनल RANJANBHAKTI रंजन भक्ति टीवी चैनल खोलिएगा और ज़रूर देखिएगा जा कर के, तब मन प्रसन्न हो जाएंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले भाग में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी आप डिमोटिवेट हों तो यूट्यूब पर चले जाएं, रंजन भक्ति टीवी चैनल खोलें और वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो। जय श्री कृष्ण, नमस्कार, प्रणाम। ईश्वर हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हे मनुष्य, तुम क्यों चिंता करते हो? जो हम तुम्हारे भाग्य में लिख दिए हैं वो तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। दोस्तों, इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भगवान के मुख से ज्ञान भरी बातें जानने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने इष्ट देव पर पूरा विश्वास और भरोसा करो, जो तुम्हारे जीवन में भगवान मंगल ही करेंगे, सभी कार्य मंगल ही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अगर तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो मनुष्य, तो वो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हारे भाग्य में भी नहीं है, तुम्हारे भाग्य से अधिक मिलेगा। इसलिए अपने इष्ट देव, अपने ईश्वर पर मनुष्य को चाहिए जो भरोसा रखे, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं वो मनुष्य के हित के लिए ही करते हैं। भगवान जो भी करते हैं वो अपने भक्त के लिए अच्छा ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम हर मुश्किल का सामना कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें साहस रखना होगा, खुद पर भरोसा रखनी पड़ेगी, तो तुम सभी मुश्किलों का सामना कर सकते हो। इसलिए आत्मविश्वास को कम न होने दो, जो हमारी क्षमताओं और विश्वास को बढ़ाता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। वह कभी भी दुखी मत हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ज्ञान भरी बातें जानने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने पर, खुद पर भरोसा रखनी चाहिए। कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी
अपने जीवन में अहंकार नहीं करो। अहंकार करना बुरी बात है। आइए जानते हैं मेरे सभी प्यारे दोस्तों, जो श्री कृष्ण भगवान का आदर्श वाक्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण का आदर्श वाक्य है जो इस प्रकार है, सुनिएगा दोस्तों पूरी ध्यान पूर्वक और भगवान की भक्ति में लीन होकर के। भगवान श्री कृष्ण का आदर सूचक शब्द है अधरम मधुरम बंदनम मधुरम नयनम मधुरम असितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। भगवान श्री कृष्ण का आदर्श सूचक और ज्ञान भरी बातें हैं। किसी और के जीवन की नकल नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो किसी दूसरे के जीवन का नकल कभी भी जीवन में मत करो। किसी और के जीवन का नकल अपने जीवन में मत उतारो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने कर्म पर भरोसा रखो और कर्म करो। अपने भाग्य पर भरोसा रखनी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं जो भाग्य के भरोसे आप पूरी निश्चिंत होकर के बैठ जाएं। कर्म करना मनुष्य का पहला कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण की शांति और उनके साथ जिनके मन और आत्मा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य का मन और आत्मा शुद्ध होता है, पवित्र होते हैं, अच्छे होते हैं, उस मनुष्य के हृदय में भगवान का वास होता है। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी आप डिमोटिवेट हों तो रंजन भक्ति टीवी यूट्यूब पर चैनल खोलें और देखें। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे सभी दर्शकों, नमस्कार प्रणाम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए।